Hi, I'm Pritika Chauhan. Hi, my name is Goika Sharma. Hi, my name is Vicky Singh Kashyap and you guys are watching Awesome Awesome TV. दोस्तों मेरा नाम है मनमोहन तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ऑसम टीवी। सर ने पहले ही बोल दिया था कि तुम भले ही दिख रही ऐसी सीधी सीधी हो, मेरे को पता है तुम रियल में बड़ी शैतान हो। मैंने बहुत ही बेमन से ऑडिशन दिया था, लिटरली मैं बताऊं, और मैंने 20 टेक्स पहले बनाए और उसमें मुझे खुद ही नहीं लग रहा था कि मैं ब्लाइंड लग रही हूँ। कैमरा के पीछे क्या माहौल है? बहुत मज़ेदार वाला रहता है, साथ में बैठ करके होते बाहर कहते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं। एक अंकल को पता ही नहीं चला हम शूट कर रहे हैं। ही लिटरली थॉट कि एक बच्ची है जो अपने अंधे माँ बाप को छोड़ने आई है एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। हेलो एंड वेलकम टू ऑसम टीवी। आप सब बेहद ऑसम लग रहे हैं। तो आपका नया शो आ रहा है श्रवणी, तो उसके बारे में बताइए कि किस लेवल की एक्साइटमेंट बनी है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम सब, और ये थोड़ा सा अलग शो है। नॉर्मल सास बहू ड्रामा डेली सोज वैसा नहीं है, कुछ अलग है एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये शो जब मेरी मम्मा देखेगी तो उनको लगेगा कि चलो हमारा बेटा तो है श्रवण कुमार। एक्साइटमेंट बहुत है शो को लेकर, और जो मैंने आगे की स्टोरी सुनी है और पढ़ी है, एक्चुअली सर ने हमें पहले ही बताया था, जो मैंने पढ़ी है मेरे को बहुत अच्छी स्टोरी लगी है। जिस तरह से मैं इनकी हेल्प करती हूँ, मेरे को इस कैरेक्टर को करने में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस कैरेक्टर को कर रही हूँ, यानी श्रवण कुमार की कैरेक्टर को कर रही हूँ। रिकॉल करते हैं पहले का एक्सपीरियंस जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई, ठीक है, तब वो टाइम पे क्या फीलिंग था? बिकॉज इट्स एन इम्पैक्टफुल मैसेज आफ्टर ऑल। ये वही सेम सास बहू का ड्रामा नहीं है, बहुत डिफरेंट है और बच्ची का किरदार भी बहुत यूनिक है। आप अपने माँ बाप की आंखें बनी हैं। तो सबसे पहले बताइए कि जब आपको पता चला तो क्या रिएक्शन था? एक्चुअली फर्स्ट मेरे को बताया गया कि आप सिलेक्ट हो चुके हो उसमें, एंड फिर हमें बॉम्बे बुलाया था फर्स्ट हमें अपनी जो स्टोरी है स्टोरी बताने के लिए। तो मैं जब गई स्टोरी सुनी तो मैं जब सुन रही थी तो फर्स्ट टाइम ही सर ने बोल दिया था, मैं फर्स्ट टाइम एकदम नर्वस हो जाती हूँ, किसी से एकदम से मिलती हूँ तो आप भी हो जाती, पता है? मैं तो नहीं होती। नहीं होती है ये तो, एकदम नर्वस हो जाती हूँ मैं, किसी से भी एकदम मिलती हूँ तो क्या हुआ कि पहले मैं चुप रहती हूँ किसी से मिलती हूँ। तो सेकंड टाइम जब मैं धीरे धीरे, मतलब सर ने पहले ही बोल दिया था कि तुम भले ही दिख रही ऐसी सीधी सीधी हो, मेरे को पता है तुम रियल में बड़ी शैतान हो। तो सर ने मेरे को स्टोरी बताई कि तुम मतलब ऐसे ऐसे करती हो, इनके घर में जाकर ड्रामे करती हो, बंटी के साथ खेलती हो, और ये अपने घर ले जाके तुम्हारे साथ काम करवाते, बट इन्हें लगता है कि ये मेरी पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। हाँ, सो मुझे कास्टिंग वाले का मैसेज आया कि ऐसा ऐसा एक कैरेक्टर है प्रीतिका एंड ब्लाइंड कैरेक्टर है, तो मैं थोड़ा सा श्योर नहीं थी कि वेदर आई वांट टू डू इट और नॉट, बिकॉज टीवी में कई बार क्या होता है कि कैरेक्टर को उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते एंड वो फिर एक छोटा सा ही कैरेक्टर बन के रह जाता है। सो मैंने बहुत ही बेमन से ऑडिशन दिया था, लिटरली मैं बताऊं, और मैंने 20 टेक्स पहले बनाए और उसमें मुझे खुद ही नहीं लग रहा था कि मैं ब्लाइंड लग रही हूँ। और फिर मैंने 20 टेक के बाद 1-2 टेक बनाए जिसमें मुझे लगा कि मैं थोड़ी बहुत ब्लाइंड लग रही हूँ, और मैंने बहुत बेमन से ऑडिशन भेज दिया। मेरा सच में मन नहीं था इस कैरेक्टर को करने का। फिर लेकिन जब आई गॉट सेलेक्टेड, अब सेलेक्ट हो गई, मैं कैसे मना करूँ, मैं सेलेक्ट हो गई। बट लेकिन जब मैंने प्रोड्यूसर के साथ इसका नरेशन पूरा उन्होंने मुझे दिया कि क्या है, फिर मुझे थोड़ा सा वो लगा कि नहीं, ये कैरेक्टर बहुत इम्पैक्टफुल है और सिर्फ ये ऐसा नहीं कि आके चले जाने वाला कैरेक्टर है, इसका कुछ अच्छी स्टोरी है इसके बाद, मतलब हस्बैंड वाइफ के बारे में। और शो ही श्रवणी और माँ बाप का है कि वो कैसे अपने माँ बाप का जो हक ले लिया है हम दोनों से, वो कैसे वापस दिलाती है एक छोटी बच्ची। सो नाउ आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, बट बैक देन आई वॉज नॉट सो श्योर। पास्ट एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा कोई किरदार किया नहीं है, और जब ये रोल मुझे ऑफ़र हुआ था सो वही कास्टिंग वाले का कॉल मुझे जब आया था तो मैंने 10 मिनट लिए थे ये कैरेक्टर के लिए, बिकॉज एक तो बाप का कैरेक्टर, दूसरी बात ब्लाइंड का कैरेक्टर। सो मुझे लगा कि पता नहीं टीवी सीरियल अगर वेब होता है, फिल्म होता है तो आपके माइंड में क्लैरिटी होती है बिकॉज कि हाँ ये ऐसा है, तो लेकिन टीवी में कैसा है और ब्लाइंड है, एक बच्चे का बाप है, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन लाइक 10 सेकंड के बाद, 10 मिनट के बाद मैंने जब हाँ बोल दिया, ऑडिशन दे दिया मैंने भी ऐसे ही उसके बाद। लेकिन ऑडिशन दिया, उसका जब मुझे कॉल आया, जब मैं रघुवीर जो सर जो प्रोड्यूसर हैं और जो डायरेक्टर सर हैं, इन सबसे जब मैं मुलाकात के लिए गया, जब मैं नरेशन हुआ, सो मुझे समझ में आया कि जो मैं सोच रहा था इस किरदार के बारे में कि ये वैसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज़ टोटली डिफरेंट। एंड ब्लाइंडनेस का जो एक चैप्टर है वो अमेजिंग है। तो जो मैंने आज तक एज एन एक्टर कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं निभाया, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और एज एन एक्टर आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है खुद से कि आप कुछ डिफरेंट करो। But how much it will take to get in the skin of the character?
Because you're playing a blind. यस, ऑडिशन में लिटरली मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक जो ब्लाइंड पर्सन है वो कैसा, कहाँ देखते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, आवाज़ को कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ऑडिशन मैंने ऐसे ही बना दिया। उसके बाद मैंने कुछ फिल्म्स देखी, एज आई टोल्ड यू, 2-3 फिल्म्स देखी। उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि कैसे हो सकता है, क्या मैं कर सकती हूँ, एंड हो गया, मतलब नॉट दैट डिफ़िकल्ट। कभी इमोशनल हुए थे जैसे जब आप एक्ट कर रहे हो, तो बहुत ही बेहद emotional। यस, परसों ही हमने एक सीन किया एंड मतलब मैं और ये तो सच में रोने लग गए, विदाउट एनी ग्लिसरिन हम दोनों रोने लग गए। सो 1-2 सीन्स ऐसे हो गए। और एक बारी हम एक्चुअली गोरखपुर में भी हम बस में शूट कर रहे थे एंड तब तो हमने ग्लिसरिन लिया था बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग थे एंड एक अंकल को पता ही नहीं चला हम शूट कर रहे हैं। ही लिटरली थॉट कि एक बच्ची है जो अपने अंधे माँ बाप को छोड़ने आई है एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। और वो मतलब मैं बोल रही हूँ, मैं उनको बोल रही हूँ अंकल आप रो रहे हैं, तो और वो मेल ईगो वाली बात की, नहीं बेटा हमारी आंखों में बस पानी आ गया हमारी आंखों से। एक्चुअली हमारा सीन था कि मैं इनको लेकर जाती हूँ अपने साथ। तो एक अंकल आए मेरे को कहते हैं कि बेटा ऐसे आप छोटे हो अभी, ऐसे आ जाओ किसी की हेल्प ले लो। मैंने कहा ठीक है अंकल छोड़ दो। अब उधर आगे सीन चल रहा है, उन्हें क्या पता सीन मैंने बोला अंकल कोई नहीं मैं ले जाऊंगी इन्हें। नहीं बेटा मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। मैंने बोला ठीक है मैंने छोड़ दो। तो फिर मेरे को साथ में लेकर गए इनके, फिर छोड़ दिया। ऑसम टीवी की ऑसम ऑडियंस जो आपको देख रही है इंटरनेशनल, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए सबसे पहला मैसेज तो ये है कि भाई साहब सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे ये शेमेरो उमंग पर आकर हमारा शो श्रवणी ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और मसाला तो देखो है ही, टीवी है तो ड्रामा होगा ही होगा एंड अप्स एंड डाउन्स भी होंगे, लेकिन आई एम श्योर कि हर ड्रामा के पीछे भी एक हमारा मैसेज छुपा हुआ है जो कि आपकी ज़िंदगी में एक नया उतार, मतलब एक नया बदलाव लेकर आएगा। तो आप ज़रूर हमारा शो देखें। मैसेज ये है कि आप ज़रूर हमारा सीरियल देखिएगा और 24 अप्रैल से आ रहा है और बस थोड़े दिन बचे हैं और मैं बहुत वेट कर रही हूँ शो कब आएगा। बस उस वेट में मैं जल्दी बहुत एक्साइटेड भी हो चुकी हूँ अभी। हेलो एंड वेलकम टू ऑसम टीवी। सबसे पहले तो हम आपको फिर से देखने वाले हैं स्क्रीन पे और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड है हम, और ऑसम टीवी के साथ जुड़ कर के और ऑसम की जो ऑडियंस है उसके साथ जुड़ कर के भी। तो भैया ऐसा है, हमारा शो आ रहा है जिसका नाम श्रवणी, हम बता देते हैं पहले 24 अप्रैल से रात को 8:30 बजे शेमारो उमंग से जुड़ जाइए और हमारा शो देखिए और बहुत सारा प्यार करिए हमको, हम बता रहे हैं। आप पूछिए क्या पूछना है। नेगेटिव कैरेक्टर्स जो है उसमें आपका ग्राफ ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो सारे कैरेक्टर्स नेगेटिव कैरेक्टर्स से कौन सा डिफरेंस है? ऑल इन ऑल नेगेटिव नहीं है ये हंसाएगा, गुदगुदाएगा भी, डराएगा भी और बहुत दुष्ट है पर बहुत प्यारा भी है। तो यू वुड लव टू हेट और हेट टू लव हिम, ये इस किरदार की खासियत है। आपका किरदार थोड़ा सा सीरियस है राइट? अरे नहीं, कोई सीरियस नहीं है, बिल्कुल सीरियस नहीं है। हम वैसे भी सीरियस नहीं रहते हैं। ये बहुत प्यारा सा किरदार है, बहुत मज़ेदार सा किरदार है और बहुत ही गुदगुदाने वाला किरदार है। आप समझ जाइए बस। तो आप रियल लाइफ में अपने किरदार के साथ कितना रिलेट कर पाते हैं? बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, इस किरदार के साथ तो बहुत रिलेट करते हैं। पर यह है कि हाँ, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ओनली। और बाकी जो है इसमें हम विलन बने हैं, नो डाउट। इसमें हम कुछ भी कर रहे हैं, किसी को भी छेड़ सकते हैं और किसी को भी उठा सकते हैं। वैसे आम जीवन में हम ऐसे हैं नहीं। सीरियस ना लोग बहुत ज़्यादा दिल पर ले लेते हैं और जब नेगेटिव किरदार हो तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी आ जाती है कभी लोगों से, फैन से। और पॉजिटिविटी का अपना एक अच्छा प्रोसेस है। तो आप बताइए कि आपको फैन से किस तरह का प्यार मिलता है? फैन से मुझे हमेशा प्यार मिला है, मेरे हर किरदार से मिला, चाहे वो नवरंगी रे का हो, चाहे वो प्रतिज्ञा का हो, चाहे वो कुमकुम भाग्य का हो, चाहे वो गुड़िया हमारी सब पे भारी का हो। सबसे मुझे बहुत स्नेह मिला है, बहुत ही प्यार मिला है और शायद उसी की वजह से मैं इतना जागृत हूँ और इतना मेरे अंदर एक एनर्जी है। और इस किरदार को लेकर के मैं यही कहूँगा कि इस किरदार में एक ब्यूटी है और वो ब्यूटी ये है कि इसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। ये ना मतलब अखंड है, आप कुछ भी कर सकते हो। जब एक्टर को ये मिलता है कि वो कुछ भी कर सकता है तो मुझे लगता है कि उसके पास बहुत कुछ करने को है, स्कोप बहुत है और कोई बाउंडेशन नहीं है। तो मेरे पास ये दिस इज़ लाइक एन अपॉर्चुनिटी टू मी टू परफॉर्म लाइक दिस। और इवेंट पे हमने देखा कि आप सब एकदम घुल मिल चुके हो हाँ। कैरेक्टर्स और इतने कम समय में। तो ऑफ सेट हम सारे लोग बहुत प्यारे हैं भाई, सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, तो घुलना मिलना संभव है ना, मतलब लाजमी है। तो ये भी है और कोई बदमाशी करेगा तो उसे निकाल देंगे ग्रुप से, पर सारे प्यारे हैं, कोई ऐसा है नहीं। कैमरा के पीछे क्या माहौल है?
बहुत मज़ेदार वाला रहता है, साथ में बैठ करके हूरते, बाहर कहते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं। ऑसम टीवी के ऑसम ऑडियंस को हम ये कहेंगे आई लव यू, और हमारे शो से जुड़े रहिए। श्रवणी 24 अप्रैल से रात को 8:30 बजे शिमार उमंग पर। प्यार कीजिए भैया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सर ने पहले ही बोल दिया था कि तुम भले ही दिख रही ऐसी सीधी सीधी हो, मेरे को पता है तुम रियल में बड़ी शैतान हो। मैंने बहुत ही बेमन से ऑडिशन दिया था, लिटरली मैं बताऊं, और मैंने 20 टेक्स पहले बनाए और उसमें मुझे खुद ही नहीं लग रहा था कि मैं ब्लाइंड लग रही हूँ। कैमरा के पीछे क्या माहौल है? बहुत मज़ेदार वाला रहता है, साथ में बैठ करके हूरते, बाहर कहते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं। एक अंकल को पता ही नहीं चला हम शूट कर रहे हैं। ही लिटरली थॉट कि एक बच्ची है जो अपने अंधे माँ बाप को छोड़ने आई है, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग।